अन अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं यार? मैं आज पता है कितने 7:40 पे मैं आ गया था। जब मैं आया था तब कोई भी नहीं था। आपने देखा भी होगा, जिस बच्चे ने आज पहली बार मतलब सबसे पहले ज्वाइन किया होगा उसको दिखा होगा कि अभिनय शर्मा ज्वाइंड। दिखाता है नहीं दिखाता? जिस बच्चे ने सबसे पहले ज्वाइन किया था, जी मैंने देखा था। सबसे पहले मैं आज आ गया था क्लास में, बट लाइव ही नहीं हुआ। अब आज देखो, आज भी कितनी देर से आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? पहली बात। दूसरी बात ये कि आज सुबह 9 बजे मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। मैं कह रहा था हे भगवान, क्लास पोस्टपोन करा दे, मुझे सो लेने दे। बट फिर भी मैं अपनी हिम्मत तोड़ के सुबह सुबह आया, और आने के बाद पता चला कि कोई भी अपकमिंग क्लास नहीं है। मुझे आने के बाद पता चला देयर इज नो क्लास। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया भाई साहब। उसके बाद ना कम वक्त नींद आई ना कुछ हुआ, क्लास ही नहीं थी आज। क्या बोले? चलिए, आज की क्लास में हम जानेंगे बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें, और ट्रायंगल के सवाल करेंगे। क्या क्या उसके लिए आपको जानना जरूरी है, क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। तो आप देखेंगे, आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब कोई एबीसी एक ट्रायंगल हो तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ जो है वो 180 अंश होता है। ठीक है। अगर हमें कोई भी एंगल नहीं दिया तो हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। पहली बात। हाँ, मार्कर बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर क्या चीज होती है वो भी बता देता हूँ साथ के साथ, बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे से सवाल मैं चाहूंगा कि आप करें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होगा। ये भी आप जानते हैं कि कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल जल्दी से सवाल करेंगे। एबीसी के चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीसी के चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत प्यार से करेंगे सवाल को। ठीक है दोस्त, एबीसी एक ट्रायंगल है। आप में से किसी का भी उत्तर नहीं आया अभी तक, मुझे बहुत दुख है इस बात का। एंगल बी और सी बराबर है 78 डिग्री है। डी और ई, ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। बी सी डी, ये डी यहाँ पर एक बिंदु है। देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। आप इतने लल्लू हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी, ठीक है भाई, और ये डी एक बिंदु है। आप मुझे बताइए ये एंगल कितना दिया हुआ है बेटा? तो आप कहेंगे जी ये एंगल 51 डिग्री दिया हुआ है। दिया हुआ है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 78 डिग्री दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बताओ। अब आपने क्या कहा कि अगर ये 78 डिग्री दिया हुआ है, ये 51, तो ये कितना आ जाएगा निकल के? तो आप बोलेंगे ये भी 51 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 51 डिग्री आ गया, इसका मतलब इसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी। बोलो बात ठीक है कि नहीं? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ई यहां पर है बेटा, ई ये रहा। पहले यहां तक बताओ। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कमेंट में, कान तोड़ दूंगा अगर नहीं पढ़ना है तो। भाग जाओ यहां से। सवाल पूछने कोई मतलब नहीं, अपनी बातों में लगे हुए हैं। तुम कैसी हो, हम ऐसे हैं। तुम ही को याद कर रहे थे। मम्मी कह रही थी बिटिया आए तो नाश्ते के लिए पूछ लेना। सामने कौन सा नाश्ता होता है बे?
अब एक लड़का ये नहीं समझ पा रहा कि 51 कैसे आएगा, ठीक है। अब एक लड़के को सोचिए 51 नहीं समझ आ रहा कि अगर ट्राइंगल के दो कोण दिए हुए हैं तो बीडीसी कितना होगा, 180 माइनस 78 माइनस 51 बराबर 51। बेटे आप इतने पागल निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी मानसी, नहीं आप क्या हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि पापा जहां पे फेरे साथ होते हैं वहां मैं 17 लूंगी, मुझे फेरों में बड़ा इंटरेस्ट है, 7 से 7 हमेशा नहीं रहता, 17 से 17 ऑप्शन होते हैं पापा, जो चाहो कर लो। देखिए देखिए दोस्त, तो अब मैंने कहा कि 51 डिग्री है, ये भी 51, ये 78 डिग्री है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा जी एक लाइन और है। अब मुझसे मत कहना कोई कि रिपीट कर दो, मैं रिपीट करूंगा नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ये एंगल कितना है तो आपने कहा ये 24 डिग्री है, एंगल 24 डिग्री, ठीक है। अगर ये 24 है और ये वाला 78 है, ये वाला 78, तो ये वाला भी कितना होगा, 78 होगा। ये 78, ये भी 78 और ये 24, बोलो ये 78 और ये 78 और ये 24 होगा या नहीं होगा बताओ। अब भैया बीईसी भी निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या मुझे, तो आपने कहा हाँ जी बीईसी निकालेंगे तो 180 माइनस 24 माइनस 78, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर ये 78 78 के कौन है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। अब मैंने कहा कि भैया आप मोटी सी कलम लो और डी और ई को मिला दो, मोटी सी कलम लो और डी और ई को मिला लो और एक ये ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ये ट्राइंगल बना लो। आप कहोगे इस ट्राइंगल से फायदा क्या है गुरु, मैं कहूंगा फायदा बहुत है इससे। देखो क्या फायदा है, आपको ये पता चल गया कि ये दोनों भुजाएं ए हैं, ये दोनों भुजाएं ए हैं। मैं कहूं बेटा ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये 24 है, ये 78 है, तो ये होगा 54, ये 54 होगा, ये 54 होगा। मैं कहूं ये 54 है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कितने कितने होंगे, तो आप कहोगे ये 63, ये भी 63 होगा, होगा या नहीं। अब अगर ये पूरा 63 है और ये डी पॉइंट था, ये ई था, ये बी था, अब एक लाइन आपको भी मालूम है कि यहां से यहां तक जा रही है, जिस केस में कि ये 51 है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो आप कहेंगे जी ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे 63 में से 51 घटाना पड़ेगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। ये उत्तर, बोलो भाई। सर आज बाइसेप्स तोड़े हैं, 35 किलो के डंबल लगाए, सीधा जिम से लाइव हूँ, बाइसेप तोड़े हैं। आपने अपने बाइसेप तोड़े हैं किसी और के तोड़े हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए। देखिए सवाल में भीड़ सी हो गई है, ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सवाल एक दिन जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। ये सवाल एलडीसी 2014 में पूछा गया, 2014 में। यार ये टकलू भाई कितनी हड़का रहा है, कह रहा है जिम में पढ़ाई कर रहा है बे आकाश। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट फास्ट सवाल करिए, ये सवाल बहुत प्यारा है, ये सवाल बहुत प्यारा है, जल्दी जल्दी सवाल करिए। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको वैल्यू पुटिंग करनी है आज की ही क्लास में। थोड़ा फास्ट फास्ट कर लीजिए, खाम का मार खा जाएंगे, कोई मतलब नहीं है।
मैं बहुत गुस्से में हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। तुम लोग जो ये बातें कर रहे हो ना आकाश, अभी तो बाइसेप टूटी है, मैं टूट के क्या क्या हाथ पे रख दूंगा आप सोच नहीं सकते। पढ़ाई कर लो चुपचाप, जिम से लाइव हूँ सीधा। तुम पाकिस्तान से लाइव रहो, पढ़ लो। सुनील सोनू, इशिता जी का पीआर बना दूं तुम्हें? इशिता जी आप 2 दिन से कहां थी? पीआर बना दूं बताओ? देखिए भाई, एक त्रिभुज है DEF, पीआर मतलब होता है पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपकी सारी चीजों की जानकारी रखेगा, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज की जिसके पास नॉलेज होगी। पर्सनल नहीं, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर, DEF। अब मुझे कमेंट ही बंद करने होंगे क्योंकि तुम्हें सवाल नहीं करना, बातें करनी है बस। DEF और EF पे लिया जाता है ABC को, ए को कहां लिया जा रहा है? डी पे, DE पे, और बी को कहां लिया जा रहा है? DF पे, सी को EF पे लिया जा रहा है। ठीक है, EC बराबर AC, EC बराबर AC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और CF बराबर BC, CF बराबर BC, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं बात? तो मैंने कहा कि एंगल D बराबर कितना है? 50 डिग्री है। एंगल D बराबर 50 डिग्री है, तो एंगल ACB क्या होगा? एंगल ACB क्या होगा? ठीक है, तो ये देखते हैं कि ACB क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यार ये 50 दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? देखिए मुझे तो ये पता नहीं है, मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखाऊं उससे पहले आप समझिए कि हम क्यों करेंगे वैल्यू पुटिंग, वजह क्या है उसकी। कि देखिए मुझे एंगल E और F नहीं दिया। क्या एंगल E दिया है? नहीं दिया। एंगल F दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब सवाल में एंगल D दिया है, तो ये तो श्योर है कि E और F का जो सम है वो 130 है। यानी सवाल का उत्तर या तो E पे डिपेंड है या F पे। सवाल का उत्तर या तो E पे डिपेंड है या F के पे डिपेंड नहीं है, सवाल का उत्तर E प्लस F के सम पे डिपेंड है। बताऊं कैसे? आप खुद देखिए कि जब मैं ये एंगल निकालूंगा तो ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल निकालूंगा तो ये एंगल आ जाएगा, और 180 में से घटाऊंगा दोनों को, यानी कि सम पे डिपेंड है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा कि E और F 130 है, तो मैं इसको 65-65 मान लेता हूँ। दोनों को 65 मानने के पीछे वजह बताऊंगा। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, यानी ये 50 होगा। ये 65 है तो ये भी 65 होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये 50 होगा। तो ये कितना बचेगा बेटा? 50 और 50 100, ये 80 बच जाएगा, और 80 ही सवाल का उत्तर है। अगर आप 60-60 भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए मैं बताता हूँ चित्र बना के अगला। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये 50 है, आप ये 60 लेते और ये भी 60 लेते, 60 हो जाता अपने आप बराबर है। ये 60 और 50, तो ये 70 बचता, ये 70 बचता। अब ये भुजा बराबर है तो ये भी 70 हो जाता। अब 70 70 140, ही 40 बचता। 60-60 ये 60 बचता। तो मुझे जब ये निकालना पड़ता, आप देखेंगे कि इन दोनों का सम कांस्टेंट है। इन दोनों का सम यहाँ पर भी 100 आ रहा था, इन दोनों का सम 60 और 40 यहाँ पे भी 100 है, क्योंकि इन दोनों के सम पे ही सवाल का उत्तर डिपेंड करेगा, और इन दोनों का सम इन दोनों के सम पे डिपेंड करेगा। बात आ रही है समझ या नहीं? मैं कुछ बता रहा हूं आपको, बोल रहा हूं, भेजे में आ रही है बात? रदरफोर्ड फुल आ गया। जीरो मानकर भी कर सकते हैं, जीरो मानकर भी कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूं जीरो मान के। जो लोग नए हैं, बहुत सारे लोग हम में से, आप में से नए होंगे। ये 50 है, मैंने जीरो मान लिया, तो आप कहेंगे ये जीरो, तो ये अकेला एंगल 130 का, ये 130 का, तो ये भी 130 का। अब 130 130 260, तो 260 कैसे हो सकता है? देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल, किसी भी हालात में सम ऑफ ऑल एंगल 180 से ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा। तो मैंने कहा ये आ गया -80। आपने कहा ये जीरो, तो ये 180। अब आपको पता है इन तीनों का सम 180 होता है, ये तो अकेले का 180 हो गया, इसका मतलब इन दोनों का जीरो होना चाहिए। -80 है तो प्लस का 80 होगा, बात बन जाएगी।
बोलो। अविरल आज कुछ जल्दी आ गए, अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताना है प्लीज। स्वाति फास्ट फास्ट करो, इससे बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मिलेगी कहीं भी, मैं बता रहा हूं आपको। चाहे कितनी भी क्लास लग जाए, मैं खत्म करके ही मानूंगा, उससे पहले नहीं मानूंगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, जैसे कि सी डी बराबर ए सी, सी डी बराबर ए सी, ठीक है। यदि बी ए डी बराबर 100 डिग्री है, बहुत ध्यान से समझना होगा, बी ए डी बराबर 100 डिग्री है, बी ए डी। एंगल ए सी बी बराबर 70 डिग्री है, ए सी बी। देखिए अगर ये 70 डिग्री है, समझना, तो आप ये कह सकते हो कि ये 35-35 के होंगे दोनों, ये भी 35, ये भी दोनों इक्वल है। और पूरा कितना दे रखा है मुझे, 100। तो मैंने कहा ये पूरा 100 है और ये 35 है, तो ये कितना आ गया, 180 माइनस 100, 80 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 45। यही पूछ रहा है आपसे। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में, बताइए मुझे, क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में? दीवाना टकलू भाई, एक बात बताओ भाई, अब तुम टकलू कैसे हो गए बे? ये बताओ टकलू कैसे हो गए तुम? क्या किसी ने तुम्हारी बहुत पिटाई की सैंडलों से? मतलब मुझे ऐसे ही जानना है कि सैंडल सैंडल जब बहुत पड़ते हैं तो। सर उसका बॉल स्विंग हो रहा है। दीवाना तुझे मैंने तुझ कर ही दिया। मेरी गुड मॉर्निंग तू है। देखें भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, नहीं नहीं मैं कहना नहीं चाहूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि आप ऊपर वाले एंगल को 35 लिख लो। मैं लिख सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 35 और ये 35 मिलके ही 70 बन सकते हैं, तो फिर मैं इसको 65 भी बोल सकता था। फिर हम 65-70 इसमें लगाते तो भी ये 45 आता, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत प्यारा है। अगर आपने चित्र नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अगर आपको चित्र नहीं दिख रहा है तो आप देखेंगे ये सी है, ये ए, और ये डी, और ये बी। ए सी बराबर सी डी है, ए सी खुद सी डी के बराबर है, और सी ए बी माइनस ए बी सी 50 डिग्री दे रखा है, बी डी का माप पूछ रहे हैं डराने टकलू हिसाब से। आकाश आज आप टकलू का कुछ तोड़ दो, जैसे आपने अपनी कल छाती तोड़ी थी, आज बाइसेप तोड़ी है। जिस हिसाब से आप बढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता कल आप क्या तोड़ोगे। मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बस जिस हिसाब से आप बाइसेप, फिर छाती, भगवान मालिक है, भगवान मालिक है।
लैग आ रहा है क्या? वरुण आई स्मार्ट, वरुण आप स्मार्ट हो और खुद लगता है वरुण को कि वरुण स्मार्ट है। देखिए मैंने कहा कि एंगल सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये 50 डिग्री है, तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं, इसको 20 मान लेता हूं, तो ये 30 होगा। कुछ भी मान लो, जो दिल करे आपको। मैंने एबीसी को कितना माना? 20। तो सी ए बी कितना हो गया? ये पूरा कितना हो गया? 30। आपको पता है अगर ये 20 है और ये 30 मैंने मान लिया, तो ये 130 होगा। और ये कितने होंगे? 25 25 के आ जाएंगे दोनों बराबर। अब आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि अगर ये 25 है और ये 20 है, तो भैया इसका सम होगा? ये बोलो सम होगा या नहीं? मैंने गलत किया है तो बताओ भाई। सर ये 70 मानना पड़ेगा, ये मैंने गड़बड़ कर दी कि अगर आप 20 मान रहे हो तो इट मीन्स कि ये 70 होगा, ये 70 होगा। और ये 70 और 20 90, तो ये भी 90 होगा। और ये 90 होगा तो ये 45 45 के हो जाएंगे। मैंने कहा अगर ये 45 है और ये 20 है, तो आप बताओ ये कितना होगा? तो आपने कहा ये 25 होगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं गलत कर रहा हूं? सर कब वैल्यू पुट करनी है और कब नहीं? अरे जब चाहो तब पुट कर दो और जब चाहो तब नहीं। जैसे अब यही सवाल था पीछे वाला, मैंने इसीलिए मिक्स सवाल लिए। क्या इसमें कहीं तुम्हें अल्फा मानने की जरूरत पड़ी? जब तक अल्फा और बीटा मानने की जरूरत ना पड़े, जब सवाल का उत्तर दो वेरिएबल पे डिपेंड ना करे, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप अपने आप समझ जाओ। कुछ पुट करना पड़ा था इसमें? नहीं। मैंने देखा ये 70 है तो ये अपने आप 35 35 हो गए, बात खत्म। कोई भी कंफ्यूजवाएगा नहीं, इसीलिए मैं लेके आया हूं 30 सवाल। कोई भी कंफ्यूजवाएगा नहीं। एक बच्चा कह रहा है जीरो मान लो गुरु, मैंने कहा ले भाई जीरो। मैंने कहा ये जीरो मान लिया, तो आपने कहा ये 50 हो गया, तो फिर ये 130 हो गया। 130 तो ये 25 25 के हो गए। अब ये 25 है और नीचे वाला पूछ रहा है पूरा 50 है, तो ये भी 25 का आ गया। अब सही है। जीरो से बहुत प्यार है विश्वनाथ को। विश्वनाथ कमाल है आप, कि आप जीरो को भी प्यार करते हैं, वरना तो लोग 10 50 100 को ही करते हैं। आप इकलौते ऐसे हैं जो जीरो को करते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो एकदम नील हो जाएगा, तब भी आप जीरो को प्यार करेंगे। बहुत ही बढ़िया विश्वनाथ, बहुत बढ़िया। मैंने नहीं देखा इस टाइप का लड़का आज तक, विश्वनाथ जैसा, जिसने विश्व को जीत लिया हो, जो विश्व पे राज कर रहा हो, जो विश्व का नाथ हो। उसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। डाउन टू अर्थ है बहुत। बेटे इतने डाउन टू अर्थ ना बनो कि थोड़ा सा गड्ढा हो और तुम नीचे धस जाओ, ठीक है। ये सारी तारीफ जो मैंने इनकी की, ये टोटली नकली थी, टोटली नकली थी। आप ये सवाल करो। सर इमेज आप अपनी बना लो, मैंने बस हिंट दी है, इमेज आप अपनी बना सकते हो। हीरालाल कुर्मी, यार इतना भयंकर नाम आपने रखा हुआ है हीरालाल कुर्मी, अच्छे अच्छे डर जाएंगे इस नाम से भाई साहब, मैं तो डर गया। हीरालाल कुर्मी, ऐसा नाम आपने क्यों रखा है हीरालाल कुर्मी? आप नॉर्मल हीरा रख लीजिए, लाल हटा दीजिए, और लाल लगाया तो कुर्मी हटा दीजिए। या डराने के लिए काफी कुर्मी है, कुर्मी ही काफी है। देखिए मैं डायरेक्ट जीरो से ही सवाल को अंजाम देना चाहता हूँ, जीरो से ही।
एस यहां पर एक बिंदु है, इसमें दिया हुआ है कि QPS को 0 मान लो गुरु जी। QPS मैंने कहा लो जी मान लिया 0। तो आपने कहा PRQ कितना होगा? PRQ तो आपने कहा 46 डिग्री होगा। PRQ कितना होगा? 46 डिग्री। ठीक है, अगर ये 46 होगा और ये 0 मान लिया, बराबर क्या है? QS बराबर ST है। QS बराबर ST, QS और ST बराबर है आपस में। PS और PR बराबर है, PS और PR बराबर है। इसका मतलब ये एंगल भी 46 हो। बोलो होगा कि नहीं होगा? आपने कहा कि अगर ये 46 है और ये 0 है तो ये अकेला 46 होगा, क्योंकि इसका इसका सम ये होना चाहिए। बोलो बोलो भाई, अगर ये 46 है और ये इक्वल है भुजाएं तो ये भी 46 होगा। तो मैंने कहा ये कितना होगा? आपने कहा इन दोनों का सम 92 आ गया। तो ये बचेगा कितना? 180 माइनस 92 बराबर 88। कोई किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। कुंदन वर्णवाल कहना चाहेंगे कि इनको मजा आ रहा है। कुंदन क्या नाम है आपका पूरा? आप वरना है, मैं जानता हूं ये बात कि आप वरना है। आप किसके वरना है? वरना बेसिकली हमारे गांव में दूल्हे को कहा जाता है, दूल्हे को कहा जाता है वरना। तो मैं जानना चाहता हूं आप किसके वरना है? कौन आपकी वो है जिनके आप वरना है? वरना आपका क्रश था। यार ये पता नहीं, महिलाएं जब इस तरीके की बातें करती हैं तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, मतलब बस बता नहीं सकता क्या। आप सवाल करिए। सर कार है। सर मीको समझ नहीं आ रहा है। माही सिंह, एक तो यार ये जो महिलाएं इस टाइप की होती है ना, मीको ये पता इनका अलग है। जैसे किसी मीको ना, ये ना चलता मीको, ये ना बात होती मीको। क्या है मीको? हमने तो नहीं पढ़ा कहीं मीको। मीको सीको टीको, मीको क्या होता है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ पा रही ये मीको क्या है। मीको टर्मरिक लगाती है मीको। मेरे को ना पापा ने कहा था कि तुम ना वहां पे चली जाओगी तो तुम ना एसएससी की कर लो, यूपीएससी में तुम्हारे लिए बहुत हार्ड पड़ेगा, इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी, तुम दब जाओगी, पापा ने बोला था। फिर मैंने कहा कि पापा ठीक है, मैं ना मोमोज खा लेती हूँ, फिर एसएससी की तैयारी में कूदूंगी। बेटा ज्यादा तेज मत कूदना, ठीक है? इतनी नकली लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल करते हो, इतनी नकली लैंग्वेज। मैंने कितनी बार कहा है कि बीच है में, जैसे हो वैसे रहो, ज्यादा लोग अट्रैक्ट करेंगे। ये मीको टीको में कुछ नहीं रखा। बात बात पे ऑब्वियसली, किसी भी महिला को पूछो खाना लेंगी, ऑब्वियसली। भूख तो नहीं लगी, ऑब्वियसली। समझ में ही नहीं आता खाना मांग रही है मना कर रही है। आज अच्छी लग रही हूँ, सीरियसली। हम अगले महीने कश्मीर जा रहे हैं, रियली। तुम्हें ना इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, लिटरली। हद हो गई है, पढ़ लो। देखें, महिलाएं इतनी छुई मुई हैं भाई साहब। आज आप एक महिला से बात करना शुरू करेंगे, कल वो बताएंगे आज उनको सर में दर्द है, थोड़ी सिंपैथी दे देंगे, लड़के बैठे हैं सिंपैथी भर भर के लेके। परसों बेसिकली उनको कमर में दर्द होगा, उसके दिन बोलेंगे एड़ी में आज बहुत पेन है। भाई साहब 30 दिन में ऐसे 26 दिन होंगे, किसी दिन फिंगर में पेन होगा, किसी दिन पेट में दर्द होगा,
किसी दिन कई बार तो बोलेंगी नाक में दर्द है, नाक में दर्द है, ऐसे बोलेंगी, नाक में दर्द। नाक में किसको दर्द होता है मुझे बताइए। आज तक मैंने अपने जीवन में नाक में दर्द नहीं फील किया कि नाक में कैसे दर्द, बताइए क्या मिलता है इन सबसे, इस ओवर एक्टिंग से क्या मिलता है? व्हाट डिड यू अचीव फ्रॉम दिस ओवर एक्टिंग? अरे हल्के फुल्के दर्द हम लोग को होते पता भी नहीं चलते कब हुआ नहीं हुआ क्या हो गया। ठीक है, देखिए सवाल, ए बी बराबर ए सी। अब अगर किसी ने मी को बोला पूरे 1 महीने, तो मीको से मीका बना के ऐसा टीका करूंगा भाई साहब, ए बी बराबर ए सी, डी बी सी पर एक बिंदु है, डी बी सी पर एक बिंदु है, बी ए डी बराबर 60 डिग्री, बी ए डी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, एक बिंदु ई पर पक्ष ए सी ऐसा है, एक बिंदु ई, इसका मतलब है कि एंड ए पॉइंट ई ऑन साइड ए सी पर एक ई बिंदु ऐसा है कि ए ई बराबर ए डी ऐसा। तो सी डी ई पूछ रहा है क्या होगा, बड़ा सिंपल है। देखिए हमने कहा कुछ और तो दे नहीं रखा, आपने कहा नहीं, हमने कहा अपनी मर्जी से मान ले, आपने कहा मान लो। तो हमने कहा जी अपनी मर्जी से मान लेते हैं हम कुछ भी, इन दोनों एंगल को बताइए क्या माने। तो आपने कहा पहले इसको मान लो, तो हमने कहा इसको 60-60 मान लेते हैं। तो आपने कहा ये 60, ये 60, ये भी 60, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी। आपने कहा अगर ऊपर वाला 120 हो गया तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, ए बी और ए सी, तो इन दोनों के हिस्से में 30-30 आएगा। कितना आएगा? 30-30। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये 60 है, एक्सटीरियर है इन दोनों का, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा या नहीं बता। मैं जीरो मान के भी कर सकता था, कैसे? देखिए मैं ये कहता कि ये 60 है, मैं इसको कहता जीरो, तो आप कहते कि ये 90-90 हो जाएंगे दोनों। फिर मैं कहता ये 60 है तो ये 60-60 हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला जीरो। अब ये 90 है, ये 60, तो ये फिर 30 रह जाता। जरूरी नहीं है मैं इसी को जीरो मानता, जो पूछा उसको छोड़ के किसी को मान सकता हूँ, मैं इन दोनों को जीरो जीरो मान लेता। फिर मैं कहता ऊपर वाला अगर ये 60 है तो ये अकेला 120 होगा, तो आप कहते ये 30-30 हो जाएंगे दोनों। अगर ये 30 हो गया तो ये भी एंगल 30 होगा, 30 प्लस जीरो बराबर 30, ये उत्तर आ जाएगा। बेटा प्रॉपर्टी की बात नहीं है, एक लड़का कह रहा है क्या प्रॉपर्टी बनेगी। तुम ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो जो पिताजी की प्रॉपर्टी है वो भी बिकलेगी तुम्हें पढ़ाने में। ध्यान से देखो, अगर ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब है एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, बस इसका मतलब ये है। तो ये मैंने यहां पर भी ध्यान रखा है 30-30, ये मैंने यहां पर भी ध्यान रखा है 0-0, ये मैंने यहां पर भी ध्यान रखा है 60-60। दूसरी बात थी ए ई बराबर ए डी, यानी कि एंगल ए डी बराबर होगा एंगल ए ई डी। तो ये मैंने यहां पर भी ध्यान रखा है, इन दोनों को बराबर किया है, यहां पर भी ध्यान रखा है 30-30, यहां पर भी रखा है 90-90। और बताओ क्या लोगे? सर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रही, सर क्या प्रॉब्लम हो रही बस मुझे बताओ। आपको मुझे बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ज्योमेट्री में, मैं खत्म कर दूंगा ज्योमेट्री को तुरंत। बताओ बस मुझे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ज्योमेट्री। हाँ क्या हुआ मम्मी?
आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। बताइए भाई। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, दी गई आकृति में सी एफ एंगल एसीबी का दुभाजक है, ये लिखा हुआ है। सी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एसीबी, एसीबी का दुभाजक है, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी ये ए एंगल है, बी ट्राइंगल है और सी एंगल है, ठीक है। तो अब ये डी होगा और अब ये ई होगा और ये एफ होगा, ठीक है। एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, एंगल बी बराबर 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी बराबर 70 डिग्री। अब इसने सी एफ ई ये वाला पूछा है, ये भी बराबर है, देखिए ये भी बराबर है। तो मैंने कहा इस कोण को क्या मान लें, तो आपने कहा मैं गुस्से में हूं, जीरो के सिवा कुछ नहीं मानूंगा, चाहे तो कुछ और मान लो, जो आपका दिल करे, आप 10 मान लो। आपने 10-10 मान लिया तो 70 और 20 90 हो गया, ऊपर वाला इकलौता 90 का बच गया। अगर ये 90 का है तो ये 45-45 के हो जाएंगे बेटा। अगर ये 45 है तो ये 135 का हो जाएगा, ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते थे कि 35 और 10 का जोड़ 45 होगा, तो इट विल बी 35। कोई डाउट है किसी को? कुंदन को डाउट है क्या? यार ये क्रूसियल वाला लगा कौन सा है, इसका क्या इशू है? क्रूसियल इसने क्या लिखा है? सर एक डाउट है, डीवी में क्रूशियल डेट से पहले का ओबीसी। अरे यार ये मैं बता दूंगा अलग से। मतलब व्हाट्सएप कभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगा भाई व्हाट्सएप अनइंस्टॉल? और क्यों करूंगा? क्यों करूंगा और क्यों करूंगा, ये तो बताओ। प्राइवेसी नहीं रही, मुझे प्राइवेसी क्या नहीं रही बताना जरा, क्या प्राइवेसी नहीं रही? पॉलिसी चेंज हुई है, ऐसा है मैं कोई किसी की मर्डर की प्लानिंग तो कर नहीं रहा, व्हाट्सएप पे बैठ के की प्राइवेसी हो गई। नॉर्मल बात करता हूँ, हेलो हाय सवाल भेज दिया, डेटा भेज दिया, ये सब कोई मेरा डेटा चुरा के क्या करेगा, सब यहीं रह जाना है। कौन किसकी किस्मत चुरा सकता है, डेटा तो छोड़ दो, डेटा से क्या होगा। कुछ भी लोग कह रहे हैं कि यार प्राइवेसी नहीं रही, मेरी प्राइवेसी क्या थी बताइए? कुछ प्राइवेट है इस दुनिया में? क्या प्राइवेसी है? सब बेकार की चीजें हैं, सब यहीं छोड़ जाना है। कोई व्हाट्सएप साथ नहीं जाएगा, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टा नहीं। जो दो चार प्यार मोहब्बत की मीठी बातें हैं वो आप सब लोगों से हो गई, सफल है जीवन अपना। हमें नहीं फर्क पड़ता इन सब बातों से कि व्हाट्सएप मेरा डेटा ले लेगा तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। करो इस सवाल को जल्दी। सर हाँ सर, आपके चरणों का धूल बनकर रहना चाहता हूँ दीवाना टकलू भाई। दीवाना तुझे मुझे टकलू कर ही दिया, ऊपर से बाही बोलकर तूने मुझे डरा ही दिया। देखें भाई बहुत प्यारा सवाल था ये। ए बी और डी ट्राइंगल है, ए बी डी।
एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आ रहा, तभी गुस्सा आती है कि क्या मतलब है जीवन का। स्वाति, आपका क्या उत्तर आ रहा है? स्वाति का क्या उत्तर आ रहा है? स्वाति तो करेगी नहीं सवाल आज। स्वाति क्यों करेगी? उसको तो दुबई जाना है, उसे दुबई की जल्दी है, वो क्यों करेगी सवाल? जैसे हमें तो है ही नहीं, हमें तो उससे भी आगे जाना है। इसे तो खाली दुबई जाना है, हमें उससे भी आगे जाना है, लास वेगास जाना है हमें। देखिए, अब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। मैंने कहा कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। ये इसका एक्सटीरियर है तो 2 अल्फा होगा। अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा। फिर बाद में दिया हुआ है कि ए डी बराबर बी डी, इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। होगा या नहीं? तो ये 2 अल्फा है तो ये भी कितना हो गया? 2 अल्फा होगा पूरा। अब मैंने कहा कि किसी भी एक ट्राइंगल में ले लीजिए, तीनों कोणों का जोड़ 5 अल्फा आ रहा है जो 180 डिग्री के बराबर है, तो अल्फा कितना आ गया? 36 डिग्री। अब एक बच्चा कहेगा कि कुछ भी मान लेता हूं। देखिए, पहली बात तो उसने मान लिया अल्फा को ही, तो कैसे मान सकता है? अल्फा तो पूछा है। मैं वही पूछ रहा हूं, इसमें क्या मानोगे? जैसे आकाश मुझे बताओ आपकी, मैं ये मानूंगा। आकाश मुझे बताओ कि कौन सा कोण मानोगे और क्या मानोगे, बस इतना बताओ, फिर मैं बताऊंगा गलत कैसे। आप बताओ ना, आपने कहां से शुरू किया? डी मानो। अब देख रहे हो, डी मानो। अबे पागल, डी कैसे मान लूंगा? डी तो पूछा है और मैंने अभी तक नहीं बताया कि जो पूछा है उसे मान लो। ये कह रहा है ए को 60 मान लिया, मैंने इसके हिसाब से ए को 60 मान लिया। अगर मैंने इसके हिसाब से ए को 60 मान लिया तो आप खुद देखो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी 60 तो ये 60 आ गया। आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नहीं, तीनों कोण 60। इसका मतलब आप जैसे ही समझ जाओगे कि यार मैं 50 मान रहा हूं तो ये 110 आ जा रहा है, तो हर बार बदल रहा है, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पे मैं ए को नहीं मान सकता, क्योंकि जैसे ही मान रहा हूं तुरंत उत्तर आ रहा है। 80 मानूंगा इसको, अब मैंने 80 80 माना, 80 80 160, तो ये 20 आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हर बार उत्तर अलग अलग आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर इतना सा भी ज्ञान तुम्हें नहीं है तो तुम नवीन के बैंक में टिलर के नीचे की नौकरी कर लो। क्या कर लो? टिलर के नीचे की नौकरी कर लो। वक्त ओहो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। कोई आप में से बता सकता है इस सवाल को? आप में से कोई इस सवाल को बता सकता है? स्वाति बताएंगे, अटल मिश्रा बताएंगे। अटल, आप मिश्रा हैं, अच्छा लगा। अगर आप वाजपेयी होते तो हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री कह के बुलाते। बताइए। बेटा अभी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, अभी प्लस और यूट्यूब कर लो, ज्यादा टेंशन मत लो अभी।
अगर स्पेशल नहीं मैनेज हो पा रही है तो। बाकी स्पेशल ऐसा तो है नहीं हर दिन होती है, 10 दिन नहीं हुई तब तुम क्या कर रहे थे भाई? देखिए अटल बोल्ट कैसे लिख रहा है, देखिए अब आप ऐसी बातें मत करिए मटरू कि अटल बोल्ट कैसे लिख रहा है। आप थोड़ी देर में देख बोलेंगे कि अटल बोल्ट कैसे दिख रहा है, तो आपके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती कि वो बोल्ट कैसे दिख रहा है या बोल्ट कैसे लिख रहा है। एबीसी मटरू से सवाल नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, मटरू अपना ही लड़का है, अगर कोई पराया लड़का होता तो मैं कहता कोई बात नहीं। ठीक है डी। अब ए बी प्लस बी डी बराबर सी डी है, एंगल ए 117। बड़ा प्यारा सा सवाल है, मेंस 2017 में ऐसा सवाल पूछा गया था, 18 में सॉरी। मटरू देखो जब ऐसी बात आ जाए कि अगर ये ए है और ये बी, तो ये बदतमीज ए प्लस बी है। बोलो मटरू यही दिया हुआ है सवाल में नहीं? मटरू बताओ भाई क्या लिख रहा है मटरू हमारे बारे में? मेंस का है, आपने बस वैल्यू बदल दी। नानी विल बी रिमेंबर्ड वाला सवाल है बिल्कुल। देखिए ये ए है और ये बी और ये ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है बात? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा कि अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, देखिए मुश्किल सवाल है, आप रट लीजिए इस सवाल को कि इस सवाल में यही करना पड़ेगा। ये यूपी पीएससी में भी आया था, यानी कि यूपीएसआई के पेपर में भी आया था, या कोई छोटा मोटा एग्जाम था यूपी का उसमें आया था। ठीक है स्वाति, याद करो ऐसा सवाल कभी किया हो तो ऐसे मैंने इसको मिला दिया। मैंने कैसे मिलाया देखो, मैंने ऐसे मिलाया कि अगर ये बी है तो ये भी बी बचे। बोलो, मैंने अपनी मर्जी से मिला दिया, कुछ इस स्थान पे मिलाया कि ये भी बी बचे। अब आप भी जानते हो कि अगर परपेंडिकुलर इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इस पॉइंट को मान लो ई, इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा। ये ए है तो ये भी ए होगा। ये वाली बात अभी बताई नहीं है, बट जो लोग स्पेशल क्लास कर रहे हैं उनको पता होगी, आपको नहीं पता तो बता दूं। अगर किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा। ठीक है, अगर आइसोसेल्स होगा तो ये भुजा ए है तो ये भी इसकी ए होगी। मैंने कहा अगर ये बी है तो आप कहेंगे ये बची हुई ए होगी, क्योंकि पूरी ए प्लस बी थी। तो हमने एक और चीज नोट की कि अगर ये भुजा ए और ये भुजा ए, इसका मतलब इन दोनों के एंगल भी इक्वल आ गए, इसको मैं थीटा बोलूं तो ये भी कितना होगा, थीटा। फिर आपने कहा ये थीटा थीटा है, ये एक्सटीरियर है इसका तो 2 थीटा होगा। आपने कहा ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, मैंने कहा ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ए और ए बराबर है। अब आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे कि अगर ये 117 था तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बचेगा, तो आप कहेंगे जी ये बचेगा 63। तो मैंने कहा कि ये तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना है, 63। तो आपने कहा थीटा कितना आ गया यहाँ से, 21। यही उत्तर है। बोलो, सलोनी बैच एनरोल की हो वही बेल आइकन होगा। आप सलोनी को बेल आइकन के बारे में नहीं पता जो रोहित बता रहे हैं। रोहित आप ऐसा कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए बेसिकली लोगों को बेल आइकन बताने का, लोगों को बेल आइकन बताने का एक कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं बड़ा, जिसमें आपको हर बच्चा 199 रुपीज पे करेगा और यू विल टेल अबाउट द बेल आइकन। बहुत ज्यादा अच्छा सवाल था ये। सर वैक्सीन भी आ गई। देखिए अब अगर मैं लगा हुआ था, इतना बड़ा एमएस अगर लगा हुआ था मास्टर ऑफ सर्जन, तो वैक्सीन का आना तय था। द कमिंग ऑफ वैक्सीन शुड बी डन बिकॉज बड़े बड़े एमएस लाइक मी आर वर्किंग ऑन इट। रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देता हूं।
कोविड, कोविड बताओ यार, लास्ट ईयर कोविड आया था, कब आया था लास्ट ईयर कोविड? 1 साल हो गई कोविड को, पता नहीं चलता कि कब ये 1 साल बीत गई, कैसे बीत गई। सर हमको पता है सर, बहुत प्रॉब्लम आए हैं इस 1 साल में। कोई बात नहीं बेटा भवानी, तुम बहुत अच्छा करोगी जीवन में और बहुत आगे जाओगी। भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, तुम्हारी नौकरी लगे, तुम्हारी शादी हो जिसमें हम आए, नाचने नहीं, ठीक है, कन्यादान लेने। चलिए आज कॉल लगाते हैं विराट कोहली को। हेलो कोहली साहब नमस्कार। अरे बहुत बहुत बधाई हो, बेटी हुई है। मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकली, क्या किया उसने? अच्छा, गावस्कर को बॉल फेंक के मार दी? वो बदला ले रही है पुराना? उस वक्त पेट में थी? हाय हाय। और क्या क्या किया? ऐसे उंगली उठा रही है? तब तो आपको आउट दे रही है। कोहली साहब आउट हो गए आप, आउट दे रही है, आउट। देखिए भाई, मैं इस सवाल को दोबारा समझा रहा हूं, जिन लोगों को नहीं समझ आया है वो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। सवाल इतना सा था कि ये परपेंडिकुलर है, ये सवाल आगे भी आ सकता है। ये एंगल हमें दिया हुआ था, एंगल ए, ये बी और ये सी। ये ए है, अगर ये बी, तो इसने दिया हुआ है कि सी डी बराबर होगा ए प्लस बी, सी डी बराबर होगा ए प्लस बी। ठीक है भाई, मैंने कहा कि एक ऐसी लाइन खींचिए यहां से जो ये बी के बराबर आ जाए। तो आपने कहा अगर परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो तभी हो सकता है जब ये और ये बराबर हो, यानी ये भी ए होगा। आपने कहा अगर ये बी है तो ये बचा हुआ ए होगा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा दोनों ए है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। मैंने कहा ये थीटा तो ये टू थीटा। आपने कहा ये एंगल ए है तो ये भी टू थीटा। तो मैंने कहा यहां से एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया? आपने कहा 3 थीटा, जो किसके बराबर होगा? 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए कितना है? 117 डिग्री है, तो ये 63 डिग्री आ गया। तो थीटा कितना आ गया? 21। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, परेशान मत हुई, अगला सवाल देखिए। मारते मारते बनाया है भूत हमने बहुतों का, मारते मारते भूत हमने। सर समझ कम आता है फ्रेंड पिंकू। बेटा आप किसके फ्रेंड हो? जब तक आप ये फ्रेंडशिप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये फ्रेंडशिप नहीं छोड़ोगे तब तक दिक्कत बनी रहेगी। मैं आपको कैसे समझाऊं? आपको पहले ये फ्रेंडशिप छोड़नी पड़ेगी, पहले आपको ये फ्रेंडशिप छोड़नी पड़ेगी और कुछ नहीं है। छोड़ दो भाई, भलाई इसी में, छोड़ दो। सर समझ नहीं आ रहा है। साक्षी अनमोल, देखो बेटा अभी आएगा, इस बार देखो तुम बहुत ध्यान से, मैं सवाल करूंगा, मेरी तरफ देखती जाओ। जैसे इसने लिखा था त्रिभुज एबीसी, बेटा मैंने एबीसी बना दिया। ठीक है बेटा, मैंने एबीसी बना दिया। जैसे एबीसी लिखा हुआ था तो मैंने एबीसी बना दिया। ठीक है,
अब CD आंतरिक कोण C का समद्विभाजक है यानी बाइसेक्टर है, तो मैंने CD को दो पार्ट में, एंगल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ठीक है, ये CD बना दिया बेटा। अब AB को D पर मिल रहा था, MCD पर एक बिंदु था बेटा, MCD पर एक बिंदु था, AD बराबर AM था बेटा, AD बराबर AM था, AD बराबर AM था, ये मैंने लिख दिया। यदि एंगल B 59 था, ये 59 बेटा आएगा, समझ बेटा आएगा। देखिए बेटा आपके ऊपर था कि आप इसको मैं कुछ एंगल मानना चाहे तो ठीक, वरना ना मानना चाहे तो भी ठीक। देखो बेटा अगर मैं तुमसे कहता कि मैं इस एंगल को 0 मान रहा हूं या 1 मान रहा हूं, मैं 1 मानता इसको, तो तुम कहते हैं गुरुजी ये भी 1 होगा। कुछ भी मानने के लिए मैंने बोला ही, कुछ भी मानना है तो मान सकते हैं। तुम कहते हैं कि ये 59 है और ये 1 है, इसका मतलब ये 60 होगा, ये तुम मुझे कहती है नहीं। फिर तुम कहते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, तो सर ये भी 60 होगा, मैं कहता बिल्कुल। फिर तुम कहते हैं कि ये वाला इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, यानी इसका सम इसके और इसके बराबर होगा, यानी 60 जो है वो 1 और इसके बराबर होगा, तो ये खुद कितना होगा 59। देखो बेटा यही पूछ रहा है इसने, मैक पूछा है क्या होगा, तो मैक 59। अब आया समझ बेटा, अब आ रहा है बेटा समझ, हल्का हल्का आ रहा है कि नहीं आ रहा, हल्का हल्का तो आ रहा होगा बेटा, हल्का हल्का बताओ, नहीं आ रहा है। अब क्या करें बताओ, इन बच्चों को मैं सोच रहा हूँ पर्सनल ट्यूशन दे दूं जिनको नहीं आ रहा है, माही को नहीं आ रहा है, बताओ तुम लोगों का क्या करूं, फिर पर्सनल ट्यूशन दे दूं? पर्सनल कैसा रहेगा ट्यूशन? सर समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इतना कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, मेरी भी मुसीबत है, समझिए आप, समझा सकता हूँ, ज्योमेट्री का वैक्सीन नहीं लगा सकता मैं। आज सवाल का लेवल टफ है, नहीं हो रहे मुझसे तो। आकाश, एक्चुअली आज आपकी बाजुएं टूटी हैं, कल भगवान ना करे कुछ ऐसा टूट जाए आकाश, ध्यान से जिम करो बेटा, यही कहूंगा मैं तो, बस इतना ही कहना चाहूंगा। क्यों स्वाति, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है कहने का, कि ध्यान से जिम करो। ठीक है, मैं सीजीएल क्लियर करवाता हूँ। जिन भी लड़कों को डाउट है कि वो सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए भाई, पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस बराबर एस आर, ठीक है। क्यू पी एस बराबर 36, ये 36 है। अगर ये 36 है तो ये दोनों कितने होंगे, 72 72 आ जाएंगे। अब देखिए कोई बच्चा ऐसा हो जो इनको भी 72 72 नहीं निकाल पा रहा, अरे भाई एंगल क्यू प्लस एंगल एस बराबर 180 माइनस 36 यानी 144 होगा। अब दोनों इक्वल हैं तो 72 72 होंगे। फिर आप फ्री क्लास में ही पढ़ते तो बेहतर था,
देखिए अगर मैं लेबल नहीं रखूंगा तो बच्चों का कुछ नहीं होगा। पहले आप मेरी यूट्यूब क्लासेस इन सबसे अपना लेवल बना के आइए भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको। अगर आप नहीं बना के आएंगे तो कोई मतलब नहीं है। लेवल मींस छाप। अब इन्होंने कहा है कि एंगल क्यू पी आर बताओ, क्या मैंने बताया? नहीं, क्यू पी आर मैंने बताया या नहीं बताया? क्यू पी आर। आपको पता होगा कि ये अगर 72 है, ये 36 है और ये 72 है, तो ये 108 होगा। बोलो होगा, एक्सटीरियर है। अब आपको पता है पी एस और एस आर के बराबर है, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो 180 में से 108 घटाऊंगा 72, तो ये 36 36 के बच जाएंगे या नहीं? तो इसका मान कितना होगा? इन्होंने क्या पूछा है? क्यू पी आर, यानी ये 36 ये 36, तो क्यू पी आर कितना आ गया? 72। बताओ भाई, बोल दो अगर कुछ गलत बता रहा हूं तो। प्रीति, प्रीति कैसी है? सर आप क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने का सोच रहे हैं? नहीं, अभी शुरू करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे जैसे ही कोविड खुलेगा तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना, और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये सवाल देखिए, देखिए बड़े ध्यान से देखना। इफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ABC are angle ABC बराबर एंगल ACB and meet at O also angle BAC बराबर 70 डिग्री, then BOC इक्वल टू। कौन बताएगा? निकाल दिया कई लड़कों ने, बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। अगर ABC एक ट्राइंगल है, ABC, और ABC के आंतरिक दुभाजक, ABC के आंतरिक दुभाजक जो है वो एंगल ABC, ये कैसे लिखा हुआ है? इफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड ACB होगा मुझे लगता है। सवाल गड़बड़ है, कट कर दीजिए। कट करिए, अगला लिखिए तुरंत। अभी समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ाया इसलिए इसको छोड़ दीजिए। जो पढ़ाया है उतना ही लिखिए, ज्यादा काबिल मत बनिए। दो बातें यहाँ पे लिखेंगे, दो बातें लिखेंगे यहाँ पे। कौन कौन सी? पहली ये दो बातें नोट बना के लिखेंगे बेटा, कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। सी को बाहर ही लिखिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, ABC। तो हमने कहा कि भाई इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भाई, समझना ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर। और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, जहां पे मिलते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। इसका प्रूफ हम नीचे देंगे। प्रूफ कहां देंगे? तो प्रूफ हम नीचे देंगे। नीचे जगह कम होगी तो कहां देंगे प्रूफ? अगले पेज पर देंगे। तो अगले पेज आने का इंतजार करिए। पहले आप इतना लिख लीजिए कि अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाहर जाके जहां पर भी मिलते हैं वो एंगल ए का आधा होगा। आजकल कृतिका नहीं आ रही, क्या हुआ? कृतिका बीमार है क्या?
क्या कृतिका बीमार है? मैं जानना चाहता हूं, सब पुरुषों को पता होगा कृतिका के बारे में, क्या है कृतिका। तो आप देखेंगे जो भी है कृतिका, ABC। तो आपने देखा कि ये एंगल कट कर रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये B/2 होगा, तो ये भी B/2 होगा। मुझे पता है भवानी, आपको पता है मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि वो इन सेंटर पे था, और इन सेंटर तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। मुझे मालूम था वो सवाल सही है, आज तक मैंने काटा है, मैं हर सवाल को सही कर देता हूँ, जो गलत होता है उसको भी। काटने की वजह यही थी, फिर साक्षी जैसी बच्ची बेचारी परेशान हो जाती। अब मुझे पता है ये एंगल एक्सटीरियर है, तो ये कितना होगा, A+B होगा। अगर मैंने इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो ये इतना कितना होगा, इतना। तो आप कहेंगे आधा होगा, A/2 प्लस B/2 होगा या नहीं। अब आप देखिए कि ये B/2 है और ये A/2 प्लस B/2 है, यानी कितना बच गया, A/2। इसका मतलब अगर ये A था तो ये A/2। बात क्लियर है नहीं। अगले पेज पे जाएंगे। वो कॉल करके फोन पे डाउट पूछने वाली महिला कौन थी? मुझे किसी महिला ने डाउट नहीं पूछा। अच्छा, वो एक बार जिसने पूछा था वो तो तारा थी, तारा। तारा या तन्नू थी? तन्नू थी, तन्नू दुबे। देखें रोहित, देखो नेहा कितने अच्छे से पढ़ रही है। फोन वाला रटने पड़े हैं महिलाओं के नाम लोगों को। जी यस कौशिक। देखिए महिलाओं की संख्या कम होती है, एक क्लास में 2 या 3 होती हैं। आपको भी अपने 5th क्लास की भी पता होगी कि एक बब्बल पढ़ती थी और एक बबीता। आपको भी याद होंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। संख्या कम है, निगाह ज्यादा है, संख्या ऑलरेडी कम है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट नोट डाउन करिए। तो आप कहेंगे जी अगला पॉइंट नोट डाउन करने में क्या होगा कि अगर ABC एक ट्राइंगल है, थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा चित्र, ठीक है, ये इसी में मैनेज हो जाएगा। ABC एक ट्राइंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। AD परपेंडिकुलर है। देखिए आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि कोण भी बड़ा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो एंगल EAD होगा, एंगल EAD होगा हाफ ऑफ एंगल B- ये दोनों का अंतर। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए बड़ा कौन सा होगा, तो लिख लो कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बड़े कोण के नजदीक होता है। परपेंडिकुलर बड़े कोण के नजदीक होता है। जो कोण बड़ा वो परपेंडिकुलर, ये वाली बात लिख लो, नोट डाउन कर लो, बहुत जरूरी है कि परपेंडिकुलर बड़े कोण के नजदीक होता है। ठीक है, ठीक है भाई। ये बात मैंने क्यों दिया, आगे मैं सवाल पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अभी 1-2 दिन से शायद हुई थी, पता नहीं, बट विधायक जी ऐसा क्यों पूछ रहे? विधायक जी बावले हो गए क्या? मेरी क्लास में लिंग अनुपात 50:1 था। तब तो आपको बुलबुल याद होगी अब तक पिंटू जी, वो बुलबुल आप भूले नहीं होंगे, याद होगी आपको। टू 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 टू। चलिए आप सवाल देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा मेरी गलियों
में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं। देखें, ईएडी का मतलब होता है एंगल ईएडी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। यही होगा हाफ ऑफ। हाफ का मतलब कितना हो गया, 100 माइनस 70। ठीक है, तो कितना होगा, हाफ गुणा 30 बराबर 15 डिग्री। आप देखिए, कई बच्चे ने इस सवाल को चित्र बना के करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से पगले कह सकते हैं उनको, क्योंकि चित्र ऐसे बनेगा इसका। देखो ध्यान से, ये 100 डिग्री है, बी सी 70 डिग्री है, तो ये बच गया 10 डिग्री। अब आपने इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये आ गया 5। आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, जो बाहर डलेगा ये 90। अब आपने परपेंडिकुलर डाला है ई और एंगल बाइसेक्टर है डी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये 90 है, ये 100, ये कितना होगा। आपने कहा 10। अब आपसे पूछ रहा है ई ए डी, यानी कि 10 और 5 मिला के 15। राहुल में बिछ गया। रोहित आपके मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती कि आप बिक गए। बिछ गए आपको नहीं बिछना। ठीक है, देखें, विधायक जी को कायम चूर्ण की सलाह कौन दे रहा है। प्लीज मत दो, मत दो, मत दो विधायक जी को इस तरीके की सलाह। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं बस वही सवाल करो। जैसे मैंने एक सवाल आपसे पूछा, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी मैंने ऐसे एक चित्र बना दिया। एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, ये डी और ये ई। अब मैंने आपको दे दिया कि एंगल ई ए डी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे एंगल ई ए डी बराबर, आपने मुझे 20 डिग्री दे दिया। अगर एंगल बी 40 है तो एंगल सी कितना होगा, ये बताना है। जीरो आ रहा राहुल का, मुझे पता था राहुल का जीरो आएगा, मुझे भरोसा था राहुल का जीरो आएगा।
देखो, अब जैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एंगल सी बड़ा होगा, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, तभी ये करके का उत्तर 0 आ गया कि ये होगा हाफ ऑफ सी माइनस बी, क्योंकि जिसके ये परपेंडिकुलर नजदीक है वो कौन बड़ा है, तो ये 20 दे रखा है बराबर हाफ सी माइनस 40, तो ये दो दो सी कितना आ जाएगा यहाँ से 80। इसलिए ये बात बताई थी मैंने। अब समझ में आ गई क्यों मैंने ये बात बताई थी। मनीष, हमें यहाँ से पता नहीं चलता कितने स्टूडेंट लाइव हैं, आप अगर पता लगा सकते हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। ये साउंड कहाँ से आ रही है, कौन बच्चा बोल रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये सवाल देखिए, जल्दी से सवाल देखिए। कोरोना कोरोना कोरोना, मैं क्यों करूंगा इस तरीके की साउंड्स, आप मुझे बताइए खुद ही। क्या मैं अब इस तरीके की साउंड्स करूंगा? प्रो 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 रे प्रो 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 रे प्रो 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 रे प्रो प्रो रे। आंखें नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज हो। देखिए, पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही बताया। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो सही बता रहे हैं, बाकी जिनको नहीं पता वो भी देखेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल पे इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जा सकते। ये लास्ट है एंगल पे कि इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं डी और ई। देखिए, अगर ये डी और ई मिड पॉइंट हो, आप आगे जाके सीखेंगे, एक साथ हम सारी बातें नहीं बता सकते और वहां पे हम ये सवाल नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि डीई पैरेलल होगी बीसी के। अब मैं आपको बता चुका हूं, अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये बता चुका हूं या नहीं। तो बी ए सी कितना है, आप कहोगे 40। ए बी सी कितना है, 65। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। अब ये 40 है और ये 65, 105, तो ये कितना बच गया, 75। तो क्या आप में से किसी को डाउट है कि 75 होगा या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ आप में से किसी, जल्दी धरती पे एक बोझ बनने वाला हूँ सर मैं, बस कुछ दिन और। आप बोझ कैसे बनोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। सी डी पूछा है आपसे, एंगल कौन सा पूछा है ये सोचने वाली बात है। आपसे ये पूछा है तो 180 में से घटा देंगे, ये 105 आ जाएगा। नवीन, बहुत अच्छा जा रहे हो आप। नवीन को अब इलाज की जरूरत नहीं है, वो लाइन पे आ चुका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नवीन लाइन पे आ चुका है। नवीन, आप ये सवाल देखो जल्दी से। सर अब रेस्ट दे दो। रंजित, किस बात का रेस्ट दे दूं, कितना पढ़ा है तुमने सुबह से अब तक वो बता दो बस, फिर रेस्ट दे दूंगा।
भाई क्या हुआ उसमें यार, वो जो आपसे बात हो रही थी 60 करोड़ की, तो क्या उसका निकला, कुछ निष्कर्ष निकला या नहीं, 60 करोड़ वाला जो था? नहीं निकला? डील डन हो गई है? मतलब पर पर्सन कितना आ रहा है हिस्से में, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। फेक था सर? क्या था अविरल, आपको कुछ आइडिया तो थोड़ा बताओ। मतलब अकाउंट में आएगा पैसा या नहीं आएगा? देखिए, नहीं आएगा। मतलब उसमें तो ये था ना कि एवरी सब्सक्राइबर, तो जैसे बहुत सारे टीचरों ने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, मैं तो खैर सब्सक्राइब करता ही नहीं कोई चैनल, कभी आज तक मैंने कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। एबीसी, अरे मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो अपने कई सारे टीममेट्स वगैरह को जो रहते हैं लोग, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमने सब्सक्राइब कर लिया है। तो मुझे लगा, उन्होंने कहा कि सर हमारे हिस्से में भी काफी आ जाएगा, क्योंकि वो बता रहे थे कि सर उन सर के 25 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो 60 करोड़ मिलेगा सर। 60 करोड़ का मतलब एक पे कितनी जीरो, तो उन्होंने 25 से सीधे भाग लगा दिया था कि पर हेड कितना पड़ रहा है, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया था कि पर हेड कितना पड़ रहा है। तो मैंने इसलिए पूछा कि कितना कितना मिल रहा है। एबीसी, एसीडी कितना है, ये 150 डिग्री है। एंगल बी बराबर 7/8 ऑफ एंगल ए, यानी कि आपको पता है अगर ये 8 है तो ये 7 है, यानी कि ये 80 है तो ये 70 है। तो ए और बी पूछ रहा है, इससे ज्यादा सरल सी पूछ लेता कम से कम। अंतर केंद्र पे अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए सवाल नहीं कराऊंगा। ये एंगल बहुत आसान सवाल है, इसलिए इसको होमवर्क में दे रहा हूं। आप में से जितनों ने भी अब तक पढ़ा है, ये भी बहुत आसान सवाल है, होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ये सवाल अभी नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर वगैरह बताया नहीं। ये भी बहुत आसान सवाल है, होमवर्क में दे रहा हूँ, RW। अगर आपको यहाँ तक किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, आपको अपनी कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, पहले ही सवाल कर लो, पहले ही सवाल कर। बट मतलब बोला तो ऐसे ही गया था ना कि सबको मिलेगा डायरेक्ट, ये बताओ आप तो बस। जी, स्कैम होता है सर, सब बेवकूफ बना दिया, फ्रॉड है ये सब। हाँ हो सकता है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कौन क्या है कैसे है, आइडिया नहीं है। एक बार मेरी बात हुई है फोन पे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिनसे बात हुई है फोन पे वही आदमी है ये। एक बार बात हुई थी फोन पे, और ये कब की बात है, काफी पहले की बात है, लॉकडाउन के टाइम की। क्या नाम बताया आपने, सागर? यही वाले सर हैं। और सोचो टॉपिक पे भी पता है किस पे हुई थी बात? अच्छा सर, एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज GLA या GLC। ओके, मैंने पूछा था न्यू लेनी है या सेकंड हैंड, उन्होंने कहा सेकंड हैंड लेनी है, अच्छी कंडीशन में। तब मैंने नंबर भेजा था, तब मैंने मर्सिडीज वाले का नंबर भेजा था। बट नाइस मैन, मतलब मेरी तो इतनी बात हुई थी, IES है। अच्छा मुझे नहीं पता, उतना मेरी जान पहचान नहीं है। पता नहीं पापा, मेरे पास भी क्या है ना, देखिए मैं पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जमाने को जान गया, कैसे जैसे आपने देखा, मैंने ये सब नहीं किया कि मैं बहुत सारे टीचर इकट्ठे करूं, मैं इससे पढ़वाऊंगा, मैंने जो किया जो मैं खुद कर सकता था,
मैंने कुछ नहीं रखा ना कुछ, बड़ी सिंपल सी मेरी लाइफ की एक थंबनेल मैं खुद बनाता हूँ, या मेरा भाई एक अंकित रहता है उससे। ना मुझे नॉलेज ज्यादा यूट्यूब की, ना कुछ की क्या टैक्स डालने हैं, कैसे क्या करना है, कोई नॉलेज नहीं। आलतू फालतू कोई बात नहीं उस पर लिखवाता हूँ, सीधे ये पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, ये टॉपिक है बस। जो अपने दम पे हो सकता है वही अपन ने किया। टीचर मेरे पास इतने मेल मैसेज आते हैं, सर हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, बट मुझे पता है 8-9 वीडियो डालेंगे सब, उसके बाद कह देंगे अब नहीं पढ़ाएंगे। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, यार आप अगर पूरा कोर्स बना के मुझे दे दो तो मैं डालता रहूंगा धीरे धीरे, आपको पैसे लेने आप पैसे ले लो, इसके लिए कोई तैयार नहीं होता, कहते धीरे धीरे डालेंगे, फिर क्या मतलब है। देखिए एबीसी 65 है, 65 है एबीसी। सीडीई 15 है, 15 है ये बदतमीज। अब आपको पता है ए बी और ए ई बराबर है, यानी कि ये भी 65 है। अब इन्होंने एक बात याद रखी है कि ए बी और सी डी बराबर है, ये दोनों बराबर है। ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल लाइन है भाई, ए बी और ऐसे ही सी डी। तो मैंने कहा अगर ये दो लाइनें बराबर हैं और ये तिर्यक रेखा इनको कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल है, ये 65 है तो ये भी 65 होगा भाई। अगर ये 65 और ये 15 है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 65 और 15 ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ए ई एफ मैंने कहा अगर ये 65 और ये 65 तो आपको पता है ये बीच वाला कितना बच गया, 35 बच गया भाई, यही उत्तर है। ए बी एंड ए ई है बराबर, तो मैंने भी ए बी और ए ई को ही बराबर किया है मैंने, और क्या किया है, क्या मैंने गलत किया है। यस कौशिक, कोमल कौशिक को भी डाउट है, यहाँ पे दो कौशिक एक साथ मुझे मिले हैं, यस कौशिक और कोमल कौशिक। यस मतलब होता है जिसका बहुत वैल्यू हो, सम्मान हो, और कोमल मतलब होता है सॉफ्ट, जिसको हम डिलीजेंट कहते हैं। डिलीजेंट तो परिश्रमी होता है, कोमल की स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती है, डी से ही होती है कोमल की, डिलीकेट, डेलीकेट है, डेलीकेट, वेरी गुड वेरी गुड। डिलीजेंट तो परिश्रमी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोमल नाजुक, तो बहुत स्वागत करते हैं हम सब कोमल का। ये सवाल देख लीजिए, आज की क्लास का पहला सवाल रिपीट करता हूं। देखिए 65 और 95, ये कितना होगा, 30। 65 और 30 मिला के 95, ठीक है। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि बीसी एई के समांतर है, बीसी एई के समांतर है। अगर ये समांतर है और ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि भाई अगर ये लाइन कट कर रही है, ये दोनों लाइन भी कट कर रही हैं, तो अगर ये एंगल 65 है तो ये वाला एंगल भी 65 होगा। बोलो होगा कि नहीं। बीसी बराबर एसी, बीसी और एसी आपस में बराबर है, यानी कि ये भी 65 है। अगर ये 65, ये 65, 130, तो ये 50 हो गया भाई, 50 हो गया ये। बोलो सी ए ई का मान पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, कुछ करने के लिए है ही नहीं, यही पूछ रहा है। यहाँ तो मुझे लगता है ना 95 की जरूरत है, 95 की जरूरत कब होती, जब ये वाला एंगल पूछता, तो हम कहते कि भाई 160 ये 20 डिग्री होगा, तब ये पूरा एंगल पूछता तो जरूरत होती, बट अभी जरूरत नहीं थी। इजी था सर, हद लल्लू था, हद लल्लू। देखिए हद लल्लू ये मत करिएगा अभी, एंगल बाइसेक्टर वाले कोई भी नहीं करा रहा हूं। एसपीटी बता दो, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो बस वही है, एसपीटी क्या होगा, हाफ ऑफ, आप समझ जाओ, साक्षी जी को क्या डाउट आ रहा है, बप्पा जी साक्षी जी को क्या डाउट आ रहा है मुझे बताओ। बेहद दुखी हैं,
साक्षी, अगर आपका अटेम्प्ट अभी 2020 नहीं है तो आप पहले अर्थमेटिक खत्म करो। अर्थमेटिक खत्म करो आप अनअकैडमी प्लस से, जो मैं सुबह बैच पढ़ा रहा हूँ 9 से 11, और आप एडवांस यूट्यूब से देखना शुरू करो। और वो भी पता है कौन सा, मेरी 3 साल पुरानी वीडियो देखना शुरू करो। आपको तो मैं भी नई वीडियो रिकमेंड भी नहीं करूंगा, 3 साल पहले की देखो पहले आप। आपको क्या करना है, एडवांस मैथ्स में 3 साल पहले वाली जो मेरी वीडियो है, 2.5-3 साल पहले वाली, आप उनको देखना शुरू करो। उनसे आपका बेस बनेगा, फिर आप क्लास में आओ। जैसे कि अब मैं कल मान लेते हैं पढ़ाऊंगा सेंट्रोइड पढ़ाऊंगा, तो आप सेंट्रोइड की वीडियो देख के आओ। यही चाह रहा है, यही चाह रहा है। आप इधर उधर हम आपको नहीं भेज सकते। आप कहीं भी जाओगे, इतने लंबे लंबे सवालों के मेथड होंगे, आप पगला जाओगे। आपको छोटे छोटे मेथड नहीं समझ आ रहे, बड़े बड़े क्या खा खाएंगे। तो हाफ का मतलब हो गया 84 माइनस 48, सीधे। अरे 84 हमसे गलत लिख गया, बताइए। 8 को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 42 माइनस 24, इट मीन्स 18। अच्छा सवाल। ये सवाल देख लीजिए, बताइए। ऐसा सवाल, ये सवाल इस बार के सीजीएल मेंस में आया। आप बताइए क्या लेवल है इस सवाल का, मेंस 2019 में आया। क्या ऐसा सवाल आना चाहिए था पेपर में? आप मुझे बस बताओ कि क्या ऐसा सवाल आना चाहिए था पेपर में। कोई बच्चा मुझे बताए कि हाँ जी ऐसा सवाल आना चाहिए था। मटरू आपके पेपर में था क्या ये? मटरू आपके पेपर में था क्या ये? जी मटरू के ही पेपर में था, देखिए प्रूफ भी मिल गया। देखें भाई, देखिए एक बात तो तय है कि ए में से बी घट रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, तो ए बड़ा है बी से। ये बात भी तय है कि बी में से सी कट रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो बड़ा है सी से। बहुत से लोगों को तो यही डाउट होता है कि बड़ा क्या है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण यानी ए प्लस सी आपसे पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है, ए प्लस सी हमसे पूछा है। भाई ए प्लस सी पूछा है, तो मैंने कहा अगर बी निकाल दूं तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा हाँ जी बात तब बन सकती है अगर आप बी निकाल दो तो। हमने कहा अच्छा अगर बी निकाल दें तो बात बन सकती है। तो आपने कहा हाँ जी फिर बात बन सकती है। या तो बी निकाल दें या ए और सी निकाल दें, दोनों में से कुछ एक तो निकालना पड़ेगा। अगर ये मुझसे कहता कि बड़े और छोटे कोण का अंतर कितना होगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता, बी से बी कट जाता, ए माइनस सी कितना आ जाता, 51, और 51 उत्तर हो जाता। बट अभी बात नहीं बनेगी। अभी आप देखो मैंने घटा दिया, जब मैंने घटाया तो a माइनस 2b प्लस सी बराबर आ गया 180, यही आ गया। मैंने कहा a प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा -2b। भाई मैंने इन दोनों को क्या किया है, गड़बड़ हो गई मुझसे, सॉरी माफ कीजिएगा। मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया है, तो 33 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 15। तो मैंने कहा a प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस बी, तो ये 3b हो जाएगा बराबर 15। तो आपने देखा यहाँ से b कितना आ गया, 60 में से 5 के 55 आ गया।
बी अगर 55 आ गया और ए प्लस सी निकालना है तो सीधे 180 माइनस 55 बराबर 125, यही इसका उत्तर है। मट्टू, ऐसा सवाल पूछने के पीछे क्या इंटेंशन रही होगी एसएससी की, क्यों उन्होंने ऐसा सवाल पूछा? एक लड़का 92 बता रहा है, एक लड़का 92 बता रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा काबिल कोई है ही नहीं, अकेला वही काबिल है। सर डाउट देख लो आप, कोमल कितनी नाजुक हो तुम ना, ए कोमल। सर कमर दर्द का इलाज बताइए, बहुत दर्द हो रहा है भाई। देखिए दोस्तों, आज से जितने भी इलाज हैं सबके सब पर्सनल होंगे, खुलेआम नहीं, गड़बड़ हो जाती है। माफी चाहूंगा, आज से जितने भी इलाज हैं वो पर्सनल होंगे इस नंबर पे। आप अपनी प्रॉब्लम और लास्ट में अपना नाम लिख के भेज दीजिए बस, और तुरंत आपका इलाज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब मैं आपको इलाज यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, मेरी भी डिग्री बेसिकली फर्जी है। कल को अगर मैंने इलाज बताया और सरकार ने मुझसे डिग्री मांग ली तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अगर कुछ भी इलाज बताऊं तो वो पब्लिकली हो। डर लगता है हमें कि अगर डिग्री मांग ली किसी ने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा मुझे मेरी टीम की तरफ से बोला गया है कि अब आप इलाज नहीं करेंगे आज से। हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, हमें क्या है। देखिए नंबर दिया नहीं कि तुरंत कॉल करना चालू कर दिए, कॉल उठेगी नहीं, मैसेज का रिप्लाई मिलेगा नहीं, कोशिश लाख मर्जी करके देख लो। लगातार लड़के बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, बट फिर भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की कॉल ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था किसानों का आंदोलन खत्म हुआ या नहीं? देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है ये। एक लड़का था आकाश तोमर जो सवाल करने के लिए टाइम मांग रहा था शुरू से, बट उसने सवाल एक भी नहीं किया, बस वो टाइम मांग रहा था। उसका वही है, टाइम लेंगे करेंगे कुछ नहीं, टाइम लेंगे करेंगे कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट गया सर केस। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या निकल के आया निष्कर्ष फिर? डीजे पॉइंट ऑन बीसी, एडीसी बराबर ट्वाइस ऑफ बीएडी, एडीसी बराबर ट्वाइस ऑफ बीएडी, यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल 2 अल्फा है। एंगल ए 70 है, सी 38 है, सी 38 है। देखिए अगर ये 2 अल्फा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो एडीबी का मान पूछ रहा है, एडीबी यानी ये पूछ रहा है, तो हमने कहा कि अल्फा तो हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? आपने कहा एंगल बी जो कि अल्फा है, जो कि बराबर होगा 180 माइनस ए 70 माइनस 38। आपने कहा 110 में से 38 घटेगा तो 62 और 10 72 होगा। अगर 72 है तो ये 144 होगा, 144 तो ये 36 होगा। क्या उत्तर नहीं आ रहा? 36। यार ये सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए यार अब ऐसे मत करो भाई देश के अंदर, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सर अल्फा इक्वल कैसे आए? एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा पुष्पजीत लल्ला, तुम्हारा मैसेज भी मुझे मिला है, ये अल्फा है तो ये कितना होगा? 12। अगर ये 2 अल्फा है और ये अल्फा है तो ये इसका इसका जोड़ होगा, अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। बताओ।
सर बीएडी बिगर एंगल है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है कि बीएडी बिगर एंगल है। लेकिन दिक्कत पता है क्या आ गई इस सवाल में? इस सवाल में दिक्कत ये आ गई कि ये एंगल -2 डिग्री हो गया। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। इतना लुल सवाल हमने कभी नहीं देखा। पैंतीस अगर हम उसको कर लें, 35 दूनी 70, 180 -70 -40, 70 और 40 कितना होगा? 70 आ जाएगा, 140। देखिए भाई, इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसको 48 कर लीजिए, वरना तकलीफ बहुत होगी। इसको 48 कर लीजिए। अब देखिए, इसको अगर मैं 48 लिखूंगा और यहाँ पे 48 लिखूंगा तो ये 62 होगा, बी 62 आ जाएगा। मैंने कहा ये 62, तो आपने कहा ये भी 62, तो 62 और 62 124 होगा, और 124 का मतलब है ये 50 कितना आ जाएगा भाई? ये 56 आ जाएगा। तो ये भी कितना होगा? 124। अब आप देखेंगे कि ये 124 है और ये 48 है, तो ये भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अब सही है सवाल। अब तो नहीं है किसी को डाउट? नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनना था, मैं तो चक्कर खा के गिर गया था कि क्या हो गया ये। 48 कर लीजिए और उत्तर इसका कर लीजिए 56। 56। फोटो खींच लेता हूँ जहां जहां भी गलतियां मिली हैं। ये सवाल देख लीजिए। पता नहीं आवाज कौन निकालता है, आज तक की बात नहीं समझ में आई कि इस क्लास के अंदर आवाज कौन निकाल रहा है। आज तक नहीं समझ पाया इस बात। सब लड़के लग गए। आकाश, जब आज मुझे आपके बारे में पता चला कि आप जिम करते हैं, तब मैंने एक भाई से बात की आपके विषय में, तो उसने बताया कि आप बहुत बड़े जिमनिस्ट हैं। देखिए देखिए, ये एंगल 108 डिग्री है, ये एंगल 144 डिग्री है, ये बदतमीज 36 होगा, ये बदतमीज 72 होगा, ये दोनों मिला के 108, तो ये भी 72। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान कितना है? दोनों तरीके 108 और 144 है। सवाल गलत है क्या? टाई रहा मैच, टाई हो गया, टाई हो गया। विटामिन सी। कोई बात नहीं, टाई हो गया इशिता जी, तो टाई रहने देते हैं इसको। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान 72 डिग्री होगा। आप इसको करेक्ट करके लिख लीजिए। पता नहीं क्या गलतियां करते हैं कमबख्त, वैल्यू बदलने के चक्कर में भाई साहब। फोटो ले ली हमने। आप जिन बच्चों के डाउट थे उनमें थोड़ा सा ले लेते हैं, क्या क्या लिखा है। फ्रॉम ईशान सर, आप में इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? बहुत सिंपल है, अंदर से।
थोड़ा सा बाकी जो है वो अनुभवों से। एक जिंदगी काफी नहीं है सभी अनुभवों के लिए, इसलिए मैंने दूसरे के जीवन से भी बहुत कुछ सीखा है। एक जिंदगी काफी नहीं है सभी अनुभवों के लिए, इसीलिए मैंने औरों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे आज भगवान स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे था। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक लड़का कह रहा, देखिए इसका डाउट क्या है, जूम करके देखना पड़ेगा। इसका नाम क्या है पहले? नरेश गोदरा। बेटे गोदरा देखो, सर आपने बताया था कि लाइन सेगमेंट स्ट्रेट पाथ है जो दो पॉइंटों को जोड़ता है। यदि सर लाइन कर्व्ड है तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, मैंने तो ये वाली बताई है, ए बी। मैंने ए बी नहीं कहा, वो कर्व्ड लाइन सेगमेंट है, वो कर्व्ड लाइन सेगमेंट है। कर्व्ड लाइन सेगमेंट भी तो हो सकता है, सेगमेंट तो वृत्त में भी होता है। सेगमेंट तो बेसिकली हिस्सा है, सेगमेंट तो बेसिकली हिस्सा है, तुम्हारी उसकी मोहब्बत का किस्सा है। सेगमेंट परमानेंट नहीं है, ये तो छोटे छोटे पार्ट है, समझ गए? किस्से हैं, किस्से जीवन के। बहुत बढ़िया। लल्लू हो क्या भाई आप? सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा समझाइए। क्या? क्या समझाइए दोबारा, आप बताइए तो सही। कल सुबह नहीं, संडे को होगी क्लास। संडे को पूरा एलसीएम एचसीएफ होगा 9 से 11, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 6 से 8। 3 क्लासों में होगा। अभी तो नंबर सिस्टम ही चलेगा। इज इट एनफ फॉर इंग्लिश? नो सर, मेरा डाउट नहीं आता मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मुझे समझ नहीं आता। कुछ खास नहीं। आपका डाउट नहीं आता, इट्स योर गलत फहमी। आप उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं जो डाउट है। जिन लड़कों को कम आता है उन्हें डाउट नहीं आता। अरे विकास शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे कैसे हैं विकास शेखावत जी? आपने तो पुरानी यादें ताजा करा दी, मैं कितना मोटा हुआ करता था उस टाइम। ये शेखावत जी जब हमसे मिलने आए थे, बहुत बढ़िया आदमी है, तब मैं ऐसा हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरे ऑफिस की फोटो है, ये मेरी तब की फोटो है, विद्यार्थी जीवन की माँ सरस्वती की फोटो है। ये मेरी कार की चाबी, ये मेरा चश्मा, ये मेरी चेयर, ये किताब ये खुद साथ लाए थे, मेरी नहीं है। शायद पानी की बोतल भी इन्हीं की थी, मैं तो पानी पीता नहीं कभी इतना। आगे बढ़ते, शेखावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर आपका फर्स्ट क्लास ज्योमेट्री का मिस हो गया था। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, बट पहले वाली क्लास का वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, क्यों? हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारी क्लासेस के वीडियो प्ले हो रहे हैं। आपके फोन में वायरस आ गया होगा। सर आपका पहले वाले चैप्टर का वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? सीरियसली? आप अनअकैडमी को एक मेल डाल दो, मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मैं ये बता देता हूँ अपनी टीम को कि ऐसा कुछ है तो वो हैंडल कर लेंगे। चंदन का एक ही डाउट है, चंदन मान नहीं रहा है। सून मिलेगी, टेलीग्राम पे नहीं, यहीं मिलेगी अपडेट सेक्शन में, और सून मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? सून मिलेगी, ठीक है भाई। सर आपका पहले वाले चैप्टर का वीडियो, यार चंदन का एक ही डाउट है, 36 बार पूछेगा चंदन। पता नहीं कैसे कैसे लड़के हैं, 36 बार इसने एक ही डाउट पूछ रखा भाई साहब। आपकी लड़की को खाना बनाना आता है? आपकी लड़की को खाना बनाना आता है? नहीं तो देख लो, छोटी वाली से करवा दो, उसका खाना तो मैंने देखा है, अच्छा बनाती है। ये देखो कैसे कैसे डाउट भेज रहे हैं।
ये कह रहे हैं धोनी की बेटी है, विराट की बेटी है, रोहित की बेटी है, पुजारा की बेटी है, रैना की बेटी है, समी की बेटी। लगता है ये बेबी सिटर है इनका, यही लड़का डायपर चेंज करते रहा है सबके। मीनवाइल हार्दिक पांड्या के सन है। मीनवाइल मतलब नहीं समझ में आया मुझे, शायद मुझे भी हंसी आती, बट कुछ नहीं कह सकते। सर वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है, वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है सर, वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है। वैल्यू पुट देख रहे हो, इसकी दिक्कत इतनी ज्यादा आ रही है कि बार बार आ रही है दिक्कत। अबे भाई घमचूमल, अगर दिक्कत आ रही है तो बार बार आ रही है क्या? क्या मैंने 5वीं बार दिक्कत आई है? क्या मतलब है ऐसे लिखने का? दिक्कत नहीं आएगी, दोबारा दोबारा तिबारा तिबारा पढ़ोगे, दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ना नहीं चाहते इसलिए ऐसा आ रहा है। सर प्लीज ऐसा केस बताइए जिसमें वैल्यू पुटिंग फेल हो। देखिए वैल्यू पुटिंग कैसे फेल होगी, मैंने ये वाला एंगल 70 दे दिया और ये दोनों भुजाएं बराबर, अब आपसे ये पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? 55 55 निकाल दोगे। इसमें वैल्यू पुट कैसे करोगे? फेल नहीं होगी, फेल नहीं होगी। फेल का क्या मतलब है? मतलब केस यार कुछ भी पूछते हैं, फेल नहीं होगी। जब फेल होगी तो आपको दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे आप 70 मान रहे थे, आप मान लेते इस एंगल को 20 मान लेते तो ये भी 20 मानना पड़ता। फिर आप खुद देखते कि इन सब का सम तो 180 नहीं आ रहा, तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? अनुकृति श्रीवास्तव, कोई बात नहीं, कल हम सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल से शुरू करेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे ज्योमेट्री में, बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे कल। तब तक विदा लेता हूँ। सुबह भी नंबर सिस्टम की बहुत खूबसूरत क्लास होगी, तब तक विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, भगवान आपको खूब सारी खुशियां दे। चीनू पाल, ये पाल, वो पाल, भोपाल, नेपाल, सौपाल, सारे लोग हमारे गांव में थे इस नाम के, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए लड़के ने फिर कॉल कर दिया, मान नहीं रहा, इसका कॉल उठाऊंगा। हेलो, हाँ भाई, आप तो बहुत कॉल किए यार हमको। नहीं तो सर ये दूसरा कॉल है। आपका ये दूसरा कॉल है, तो बताइए कैसे याद किया? सर सर आप अभिनय सर ही बोल रहे हैं ना सर? अभिनय सर ही बोल रहे हैं, बिल्कुल। सर 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 प्लीज सर सर मुझे सर ये डाउट है सर कि सर ये हम अभी 12th पास किए हैं और ये सर आपकी मैथ हमें सर बहुत यहाँ पे फैजाबाद में, मैं अयोध्या में रहता हूँ सर। अच्छा, सर यहाँ रवि सर है सर, बहुत बढ़िया सर। सर सेम आप आपके जैसे ही पढ़ाते हैं सर, लेकिन वो 12th तक ही पढ़ाते हैं सर। सेम टोनिंग होती है सर, आपका मुझे समझ में आता है, तो बस टाइमिंग ही अलग अलग रहती है सर। मेरा बैच जो इनरोल किया हमने उसमें 8 बजे से टाइमिंग स्टार्ट है और सुबह भी रहती है। हमको आज सर पता चला कि 9 से 11 भी चल रही है। ओए होए, अनअकैडमी पे पढ़ते हो आप? जी सर। सर उसमें इनरोल कर रहे हैं तो सर आज आपने क्लास में बोला कि सुबह 9 से 11, उस दिन भी बोल रहा था सर, तब मुझे पता चली। कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहो बस, और जब भी कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके बता दिया, ठीक है? जी सर। सर एक चीज और बता दीजिए सर। बता सर दिया। ज्योमेट्री में सर ये जो पढ़ा रहे हैं सर, आपको पढ़ा समझ में आता है? जब आप लगा देते हैं सवाल तब भी समझ में आता है सर? अब ये 9th 10th का था, ये एंगल एंगल सर थोड़ा भूल गए, भूल गए? दिक्कत हो जाती है सर। आप तो अभी 12th पास किए हैं और हम क्या क्या पास कर लिए, 20 साल हो गए हमको, हम नहीं भूले, आप भूल गए? जी सर वो थोड़ा सा सर 10th में सर 92 था। 92, बहुत बढ़िया, कोई बात सर नहीं, सर धीरे धीरे याद आ जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है? जी सर। सर वो बताइए सर, जैसे ज्योमेट्री, जैसे सर एक ज्योमेट्री स्टॉप करके सर सुबह वाली क्लास एक एक चैप्टर खत्म करेंगे सर, सारी एक साथ क्लास आपकी लेंगे अरे सर? पढ़ते रहो, 2 2 बार पढ़ लो, अपने आप रट जाएगी गणित। अभी तो तुम्हारा 12th है ना, अभी तो बस पढ़ते रहो, ज्यादा घर पे मत देखो कि घर पे पढ़ना है, ठीक है? चलो, जी सर। चलो सर ध्यान रखो। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो सुबह वाली क्लास ना लेना कि ज्योमेट्री पहले कंप्लीट कर लिया। नहीं नहीं, दोनों भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक साथ कर सकते हो भाई। जी सर। सर ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भाई। 2 बातें पूछेगा गिनती की लड़का, और भाई साहब बस। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हो अभी, हमें भी अच्छा लगता है आपसे बात करना, बट वही है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर सबसे 4 4 5 5 मिनट करेंगे तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, बाय बाय।